Hello everyone. Welcome to Infinite Learning Hub. I am your host Shivashish and today we are going to learn something new. Well, not learn, it's like discussion. It's an introduction to something new. Not new also, but most of people know it's a topic from biology that we are going to discuss today. So let's begin. What we are going to teach is not teach say like what I am going to discuss is the life processes introduction to life process, the basic function that keeps us alive. So the first question comes from life process is what is living? Living क्या है? Living টা কি? Living মানে কি? What defines living? Living refers to anything that is an organism, meaning it possesses the qualities of life. A living being is anything that is made up of cells, requires and uses energy, grows and develops over a lifespan, can reproduce to make new life, responds to change in its environment. So इससे हम लोग क्या जान रहे हैं कि लिविंग मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो जीव, लिविंग का मतलब है जीव जीना, लिविंग मतलब जीना, जो जीव जीता है उसी को लिविंग बोलते हैं। जैसे जो जीव सेल से बना हुआ है, जो जीव खाता है, सांस लेता है, चलता है, कूदता है, बात करता है, भोंकता है, बहुत कुछ है इसमें। फिर जो जीव छोटा से बड़ा होता है, मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो मतलब इरिवर्सिबल बोलने से जो मतलब एक बार ही होता है, मतलब ग्रो होता है। अगर बड़ा होता है तो सिर्फ बड़ा ही होता है और एक जगह में आके वो स्टॉप हो जाता है। फिर रिप्रोड्यूस करता है नया लाइफ के लिए। फिर एनवायरनमेंट के साथ वो चेंज होता है एनवायरनमेंट को। जैसे ठंडा के मौसम में हम लोग को ठंडा लगता है, गर्म के मौसम में गर्म लगता है, उसी के हम लोग लिविंग बोलते हैं, मतलब जीना। तो आप लोग जिन लोगों को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। बाय द वे, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्लास 8 से लेके एकदम बायोलॉजी का जो है वहां पर लग सकता है, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग, मतलब मैंने जो पहले बोला कि यहाँ पर जो आता है, जो मैंने बोला ये एक सीड है, सीड से सेपलिंग हो रहा है, सेपलिंग से बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा से यंग ट्री हो रहा है, फिर मेच्योर ट्री हो रहा है। जैसे ये एक प्रोसेस है आपका ग्रोथ का। हाँ, फिर यहाँ पर एक आदमी वो बात कर रहा है। हाँ, तो ये कार्टूनाइज्ड इमेज है। सो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ लिविंग, ह्यूमन बीइंग लिविंग है, एनिमल लिविंग है, ट्रीज भी लिविंग है। यहाँ पर एक एनिमल, जैसे एक डॉगी डॉगी सो रहा है। सोने का काम, जागने का काम, सब लोग सब कुछ एक लिविंग करते हैं। जैसे आता है नॉन लिविंग क्या है अभी। नॉन लिविंग जो चीज कुछ नहीं कर सकता, मतलब जैसे पत्थर, स्टोन ना, जैसे स्टोन जो मूवमेंट नहीं कर सकता, एक ही जगह में रहता है। हाँ, फिर थंडर लाइटनिंग वो सब, फिर कार, फिर पेन, जो चीज बड़ा नहीं, मतलब जो चीज में कोई जान नहीं है, उसी को नॉन लिविंग बोलते हैं। फिर आते हैं लाइफ प्रोसेस, जो हम लोग का टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस: लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स must perform to maintain their existence, ensure structural maintenance and guarantee the survival species। मतलब क्या है, जो मतलब लाइफ में जो मतलब एक जैसे एक ह्यूमंस, एक पक्षी के लाइफ में क्या होता है, वो खाता है, वो उठता है, वो खुद को सरवाइव करने के लिए जो काम करता है, उस सर्वाइवल के लिए इस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर जैसे बोला है कि फंडामेंटल फंक्शंस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म। एक फंडामेंटल जैसे कि खाना, सांस लेना, फिर क्या बोलते हैं उसको, पोटी करना, वो सब कुछ लाइफ प्रोसेस के अंदर गिरता है। सो आप शायद आप लोगों को समझ में आ गया। बाय द वे, माय हिंदी इज काइंड ऑफ weak, but still I will use both the English and Hindi languages, as Hindi is not my main language. It's something else, but let's continue with this. And
I hope you can note down what life process is from here. Since this is a introduction of life process, after that we will go towards the main points of life process, the main pillars of life process, like yeah, the nutrition, जो खाना खाना, जो बड़ा होना, खाना का खाना, न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, जो सांस मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, फिर जैसे एक्सक्रीशन जो मैंने बोला अभी, पोटी वोटी करना, ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब चलना, मूव करना, या फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट, बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में आता है। हाँ, बहुत कुछ आता है, जैसे हम लोग सांस सांस लेना, वो भी वन टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस है। हाँ, फिर रेस्पिरेशन जहाँ पर हम लोग का ग्लूकोज टूट के एनर्जी क्रिएट होता है हम लोग के सेल के अंदर। बहुत कुछ लाइफ प्रोसेस के अंदर दिखता है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। मतलब जो फंडामेंटल फंक्शंस है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपना सर्वाइवल के लिए, उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल मैटर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए लग सकता है। जो भी क्लास में है, 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, क्लास 7 के बच्चे, क्लास 10 के बच्चे, बहुत कुछ जगह में लगता है ये। फिर आता है, why do life process run 24/7 and the necessity of continuous maintenance। मतलब अभी आता है कि लाइफ प्रोसेस कैसे रन होता है। मतलब अ, मतलब कैसे रन नहीं होता, मतलब क्यों रन होता है, why do life process run 24/7 and the necessity of continuous maintenance। सो यहाँ पर आते हैं हम लोग। The structure of living body is constantly breaking down due to environmental factors and internal wear and tear. Life processes are the non-stop maintenance mechanisms that continuously repair, replace, and energize the body even when the organism is resting or sleeping. So, क्या जैसे हम लोगों का बॉडी, मतलब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखे कि एक आदमी वो टायर्ड है ना, तो जब वो सो के उठता है वो एनर्जिस्ट है। तो उस काम के लिए जैसे लाइफ प्रोसेस, मतलब हम लोगों के बॉडी के अंदर जो मतलब मेंटेनेंस करता है, अगर वो सब के लिए लाइफ प्रोसेस एक नेसेसिटी है। जैसे लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है एनर्जाइज द बॉडी, जैसे कंटिन्यू एनर्जाइज द बॉडी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आदमी टायर्ड है, फिर सो के उठा, फिर एनर्जाइज हो गया। ये हम लोग का भी अंदर का जो सेल वो काम कर रहा है, हर रोज काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये ऊंट है, ऊंट मतलब एक काटा हुआ है किसी स्किन पे, वो डे 0 में काटा हुआ है, डे 1 में वो सूख गया, डे 3 में, फेज 3 में वो मतलब घाव भर रहा है, फिर डे 10 में वो भर गया, 90 डेज के बाद वो उसमें और दाग नहीं है, और थोड़ा बहुत दाग रहता है। ये जो प्रोसेस है, ये सेल हम लोग का काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हैं। उसी को ही हम लोग मतलब लाइफ प्रोसेस के अंदर पकड़ते हैं। और लाइफ प्रोसेस जो अगर हर समय काम करता है और बॉडी को मेंटेन करता है। हाँ, और हम लोग सोते हैं या जागते हैं, रेस्टिंग करते हैं या स्लीपिंग में है या कुछ भी करते हो, हम लोग का बॉडी हर समय चलता है हम लोग को बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। उसी को ही लाइफ प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। I hope you guys are understanding. This is my first time recording a video though, and discussing. I most of the time I create contents and just deliver them. This is the first time I'm doing something like this. So I hope I will get better next time also. But you can note it down. It might come in some questions on some classes, like in class 10, there might be a question that why do life process run 24/7 and in the city of continuous maintenance. You could write this definition or this point, and those are the examples that you can note down. Okay, then what I was saying in the introduction, जे मैंने बोला था कि कुछ प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर गिरता है, जो मतलब पिलर्स है। तो वैसे तो 4 पिलर है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। उन चारों को छोड़ के मतलब
यहाँ पर 7 कोर फंक्शंस होता है। 4 तो मतलब इम्पोर्टेंट है और स्कूल वूल में लग जाता है। फिर बाकी का जो 3 है वो आपको हायर एजुकेशन में लग सकता है, या फिर आपको किसी किसी एग्जाम के टाइम आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द 7 कोर फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जैसे पहले में आता है क्या, एम। एम मतलब मूवमेंट, मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन और लोकेशन, मतलब आप चलना फिरना। फिर आर में क्या आता है, रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम द फूड। हाँ वो यहाँ पर एक चीज है, ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये ब्रीदिंग वाला रेस्पिरेशन नहीं है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ ब्रीदिंग आता है, ब्रीदिंग तो इम्पोर्टेंट है, ब्रीदिंग के बिना हम लोग बच जी नहीं सकते। लेकिन ये जो चीज है ना, रेस्पिरेशन, ये सेल में होता है। इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग का बॉडी का एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलता है, जैसे ग्लूकोज या कोई फूड। हाँ जो भी है वो हम लोग सेल के अंदर जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जान सकते हैं या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जो एक पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वहां पर जाके वो ग्लूकोज ब्रेक होता है, फिर एटीपी रिलीज होता है, एक एनर्जी के थ्रू रिलीज होता है। वो एनर्जी हम लोगों का बॉडी में लगता है, हम लोग एनर्जाइज फील करते हैं। वही चीज है ये रेस्पिरेशन। फिर सेंसिटिविटी, एस से सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जैसे हम लोग स्किन में सेंसिटिविटी के अंदर आता है, स्किन आता है, फिर टांग आता है, आईज आता है, ईयर्स आता है, मतलब सेंसेस है ये, 6 जैसे 5 सेंसेस बोलते हैं ना, वो वाला सेंसेस है ये स्टिमुली। फिर आता है ग्रोथ, जैसे बड़ा होना, एक इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड मास। हाँ तो नेक्स्ट आता है आर्ट से रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स, जैसे नया लाइफ होना, एक सेल से दूसरा सेल होना, फिर एक है जंतु से दूसरा जंतु, फिर एक जंतु नहीं, वो 2 जंतु होता है, मेल और फीमेल। हाँ फिर न्यू ऑफस्प्रिंग आता है, यहाँ से नया ऑफस्प्रिंग आता है। हाँ तो उसी को ही हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर आता है एक्सप्रेशन, जो हम लोग का बॉडी के अंदर जो वेस्ट जमा होता है वो हम लोग का निकल जाता है। हाँ ये सब लिविंग बीइंग में होता है, जैसे एकदम एमोबिया के, एमोबिया से शुरू होके एकदम कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में भी होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म तक ये एक्सप्रेशन का काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये एन वाला। हाँ एम है न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। इसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। एक लिविंग बीइंग के लाइफ में न्यूट्रिशन ही मेन है, जो है खाना खाना और प्रोसेस करना। तो सबसे मेन चीज है कि आपको ये सब कैसे याद रखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा टिप है, यहाँ पर एक नेमोनिक है, जो मतलब इसको हम मिसेस ग्रैंड करके आप मेमोराइज कर सकते हैं। एम से आता है मूवमेंट, आर से आता है रेस्पिरेशन, एस से आता है सेंसिटिविटी, फिर जी से आता है ग्रोथ, आर से आता है रिप्रोडक्शन, ई से आता है एक्सप्रेशन, एन से आता है न्यूट्रिशन। इससे आप सब मेमोराइज कर सकते हैं। फिर आता है एनर्जी फ्लो। हाँ तो एनर्जी फ्लो क्या है, जैसे एनर्जी फ्लो जैसे सूरज से प्लांट में जाता है, फिर प्लांट होता है प्रोड्यूसर, जो खुद का प्रोड्यूसर मतलब क्या है, खुद का फूड जो खुद बना सकता है ना, वो है प्रोड्यूसर। फिर प्रोड्यूसर के बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, मतलब प्लांट मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर। तो कंज्यूमर के अंदर दो आता है, हार्बिवोर आता है और प्राइमरी कंज्यूमर आता है। मतलब हार्बिवोर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ तो हार्बिवोर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट उनको खाने के लिए। हार्बिवोर मतलब जैसे गाय, हिरन, जो सिर्फ घास फूस खाता है, हाँ तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कार्निवोरस एनिमल को बोलता है, जो मांस उस खाता है, मांस खाता है, मीट खाता है, जो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लायन। हाँ तो उसको एनर्जी फ्लो बोलते हैं। और एक चीज, एनर्जी फ्लो एक वन वे ट्रांसफर है। हाँ जैसे वो सान से डायरेक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर में चला जाता है, मतलब सान से प्लांट मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। ये है। अभी देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। एनर्जी फ्लो इज ए वन वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम, स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर्स प्लांट्स कैप्चरिंग सनलाइट। This energy is passed to consumers and powers all life processes, with a large amount of lost as heat at every step. मतलब
जैसे ये 100% एनर्जी ले रहा है यहाँ से ना, फिर 100% से यहाँ पर जाता है कितना, 80% जाता है, 20% यहाँ पर लॉस हो जाता है, ये फिर क्या करता है, यहाँ से फिर से खाता है ये। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 60% खा रहा है, यहाँ पर 20% फिर लॉस होता है, या फिर पूरा 80% ही खा लेता है, यहाँ पर एनर्जी लॉस हो जाता है, मतलब घूम फिर के इसके अंदर में फुल एनर्जी जा रहा है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि अमाउंट लॉस्ट इज हीट एट एवरी स्टेप। हाँ, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये मैंने बोला था पहले भी, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब ब्रीफ डिस्कशन है एनर्जी फ्लो के। एनर्जी फ्लो मतलब लाइफ प्रोसेस के अंदर एनर्जी फ्लो भी आता है। हाँ, वो एक मेन इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस मतलब स्लाइड या जो भी मैं बोलूँ, इसमें क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, फिर क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कितना टाइप का लाइफ प्रोसेसेस है। जैसे ऐसे तो 4 टाइप्स का लाइफ प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसे तो 7 है, जैसे 7 कोर प्रोसेसेस है, और 4 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस है, और 7 कोर प्रोसेसेस है। तो और लिविंग बीइंग क्यों एनर्जी लेता है, मतलब क्यों, व्हाई डू लिविंग बीइंग नीड एनर्जी। तो ये 3 क्वेश्चंस है, आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। जैसे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, क्या लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है, लिख सकते हैं, घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनी टू लाइफ प्रोसेस, जैसे रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या फिर न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो सब लाइफ प्रोसेस के अंदर दिखता है। लिविंग भी एनर्जी क्यों लगता है उसको, जीने के लिए और खाने के लिए, सब के लिए एनर्जी लगता है। सो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा न्यूट्रिशन के ऊपर। हाँ, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लाइफ प्रोसेस के बारे में। सो अगले वीडियो में मैं खूब बहुत जल्दी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो I hope you liked this discussion, or whatever you may think this video, this brief डिस्क्रिप्शन वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं मैं यहाँ पर बायोलॉजी के रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियोस लाऊंगा, और इन फ्यूचर में मैथ्स, साइंस, और जैसे इंग्लिश, सब सब्जेक्ट पे भी थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर दूंगा वीडियोस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।